Hey guys, good evening. So in this workshop, I'm going to be talking about this company जिसका नाम है गैब्रियल इंडिया. ठीक है. सो ये कंपनी मेजोरिटी उनका एक ही प्रोडक्ट है जिसको जिसको हम बोलते हैं शॉक एब्जॉर्बर्स. ठीक है. तो आई गेस सबको ही पता है प्रोडक्ट क्या है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. शॉक एब्जॉर्बर जनरली कोई भी व्हीकल का, टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, पैसेंजर व्हीकल या कमर्शियल व्हीकल हो, वो उनका सस्पेंशन का सबसे क्रिटिकल आइटम होता है. तो सोचो जब आप एक गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, और सामने एक एक से कोई पॉट होल आ गया, कोई गड्ढा आ गया, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर आपका गाड़ी का शॉक एब्जॉर्बर नहीं होता है, तो सोचो पूरा गाड़ी का बैलेंस बिगड़ सकता है. करेक्ट. आपका ग्रिप में प्रॉब्लम हो सकता है, कंट्रोल में प्रॉब्लम हो सकता है, और उसके साथ कंफर्ट में भी प्रॉब्लम होगा. राइट. फिर गाड़ी में लोग तो एकदम इधर उधर करने लगेंगे. तो अगर एक अच्छा शॉक एब्जॉर्बर है, इसका क्या मतलब, कोई अगर गाड़ी अगर चलते चलते गड्ढे के ऊपर भी गया या कोई स्पीड ब्रेकर के ऊपर से भी थोड़ा सा ज्यादा स्पीड से गया भी, तो अंदर के कस्टमर्स को, मतलब यहाँ पे कस्टमर मीन आई मीन गाड़ी के पैसेंजर्स को कोई उतना दिक्कत नहीं आएगा. राइट. तो ये बनता है शॉक एब्जॉर्बर का मेन मेन काम. ठीक है. अब जैसे मैंने बताया, हर व्हीकल, हर कैटेगरी व्हीकल के अंदर यू नीड अ शॉक एब्जॉर्बर. तो अगर मैं गैब्रियल का बात करूं, तो गैब्रियल मेजोरिटी वाइज अगर आप देखोगे, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर का स्पेस में है. ठीक है. उनका 61% ऑफ देयर टोटल सेल्स, बाय द वे जो भी मैं डेटा बता रहा हूँ वो Q1 FY24 एंड का डेटा है. ठीक है. सो 61% ऑफ देयर टोटल सेल्स उनका आता है टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर के सेगमेंट में. ठीक है. 24 to 25% आता है उनका पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, और 13 से 15% के आसपास, 13 to 15% के आसपास वो आता है आपका कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में. नाउ ये जो मैंने बात किया कि 61% ऑफ सेल्स आता है टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर से, इसमें यू कैन ऑल्सो इंक्लूड ऑल दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल जो भी टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर स्पेस में है. लेट्स से फॉर एग्जांपल ओला इलेक्ट्रिक, जो इनका जो ओला का जो टू व्हीलर का जो स्कूटी निकाली है, उनका 100% शॉक एब्जॉर्बर गैब्रियल इंडिया से ही जाता है. ठीक है. और अगर आप देखोगे ना, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्पेस में ये लोग एकदम एक मार्केट लीडर है. तो अगर आपको इंडिया में टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर का जो ये खेल चल रहा है, जो ये वॉल्यूम का ग्रोथ हो रहा है, अब जो पिछले 1-2 साल से जो देख रहे हो, और ऑफ कोर्स आपको पता है आगे जाके ये ग्रोथ और भी आगे जाने वाला है, तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू प्ले टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर इन द ईवी स्पेस इन इंडिया गोइंग फॉरवर्ड वुड बी गैब्रियल इंडिया, एज पर ऑफ कोर्स अभी का सिचुएशन में. तो गैब्रियल इंडिया, जैसे मैंने बात किया कि 61% उनका सेल्स आता है यहां से. व्हेन आई टॉक अबाउट मार्केट शेयर, तो मार्केट शेयर मतलब कुछ 33% ऑफ टोटल टू व्हीलर का जो मार्केट शेयर है इन शॉक एब्जॉर्बर, वो गैब्रियल इंडिया के पास है. इसका क्या मतलब, हर 3 टू व्हीलर में एक टू व्हीलर का शॉक एब्जॉर्बर गैब्रियल इंडिया बनाती है. ठीक है. और जैसे मैंने बात किया कि ये मार्केट शेयर और भी बढ़ जाता है इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस इन टू व्हीलर एंड इन थ्री व्हीलर. ठीक है. दूसरा हम बात करते हैं जो है कि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में. पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में इनका मार्केट शेयर कुछ 24-25% है. मतलब क्या, हर 4 व्हीकल में एक व्हीकल का उनका व्हीकल में शॉक एब्जॉर्बर गैब्रियल इंडिया का होता है. ठीक है. ये होता है दूसरा. और तीसरा जो सेगमेंट है वो है कि कमर्शियल व्हीकल में. तो वहां पे आप देखोगे जो गैब्रियल इंडिया का 13 to 15% का टॉप लाइन का पार्ट है, तो वहां पे गैब्रियल इंडिया का ऑलमोस्ट 90% का मार्केट शेयर है. ठीक है. तो इसका मतलब आपको पता है कि लाइक दे आर यूनिफॉर्मली बेस्ड, एंड ऑफ कोर्स इट इज मोर लाइक हैवी टुवर्ड्स टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर्स. अब आपको पता ही होगा कि लाइक पिछले, अगर आप देखोगे पिछले 3-4 साल में इन द होल ऑटोमोबाइल स्पेस सबसे ज्यादा सफर किया ये पूरा टू व्हीलर का स्पेस. गॉट इट. आपने देखा होगा हीरो का नंबर, फिर आइशर का नंबर, बजाज ऑटो का नंबर अच्छा आ ही नहीं रहा था. राइट. इतने दिनों से. और क्या हो रहा है कि लाइक बिकॉज इन्फ्लेशनरी प्रेशर इतना था, लोग अपने टू व्हीलर परचेसेस को पोस्टपोन कर रहा था. ठीक है. तो इसके वजह से अगर आप देखोगे गैब्रियल इंडिया का जो टू व्हीलर का जो सेगमेंट है, अब देखिए अगर टू व्हीलर का ही ग्रोथ नहीं है सेगमेंट का, तो आप मतलब शॉक एब्जॉर्बर किसको बेचोगे. करेक्ट. वो तो कस्टमर अपना ऑर्डर, कस्टमर मतलब जैसे बजाज ऑटो उनका एक सबसे बड़ा, वन ऑफ देयर बिगेस्ट क्लाइंट्स है. ठीक है. अब बजाज ऑटो का ही अगर आप देखोगे वॉल्यूम कुछ 30% गिर गया. ठीक है. लास्ट ईयर से इस ईयर में अगर आप Q1 का अगर आप देखोगे, तो अगर आपका ही वॉल्यूम गिरते जा रहा है, तो आप तो कम ऑर्डर करोगे ना. कम ऑर्डर करोगे इन द सेंस के लाइक आपका ये जो सस्पेंशन शॉक एब्जॉर्बर जो है. राइट. तो इसीलिए अगर आप देखोगे गैब्रियल इंडिया का सिर्फ 1 to 1.5% का ग्रोथ आया है ये शॉक एब्जॉर्बर बेचने का वॉल्यूम में इन द टू एंड थ्री व्हीलर का सेगमेंट. ठीक है. लेकिन इससे उन्होंने बेटर किया 10% का ग्रोथ उनको आया पैसेंजर व्हीकल. क्योंकि अगर आप देखोगे हमारे कंट्री में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट इज डूइंग फार बेटर. YOY लेवल पे अगर आप देखोगे तो 10-12% का उनका ग्रोथ है.
तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच गैब्रियल का क्या हुआ, गैब्रियल का जैसे मैंने बोला राइट कि उनका 65-66% सेल्स आता था टू व्हीलर से वो लास्ट ईयर में, लेकिन अभी 61 हो गया है। तो मतलब क्या प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ है मोर टुवर्ड्स पैसेंजर व्हीकल, बिकॉज पैसेंजर व्हीकल ज्यादा अच्छा कर रहे हैं हमारे कंट्री में। और दूसरा पॉइंट ये है कि गैब्रियल इंडिया फोकस करता है ये पूरा एसयूवी सेगमेंट में, यूटिलिटी व्हीकल्स में, क्योंकि आज इंडिया में हर 2 गाड़ी में एक यूवी चलता है राइट। और गैब्रियल इंडिया का पूरा फोकस है पूरा यूवी सेगमेंट में। तो आपने देखा होगा कि लाइक ये जितना भी टाटा मोटर्स हो, महिंद्रा हो, सबका, मारुति का हो, सबका यूवी का सेगमेंट इज डूइंग वेरी वेल। तो इसीलिए क्या हुआ, गैब्रियल कैप्चर्ड मोर मार्केट शेयर और अपना रेवेन्यू मिक्स थोड़ा सा ज्यादा किया टुवर्ड्स द पैसेंजर व्हीकल स्पेस देन इन द टू व्हीलर स्पेस। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। ओके, अब थोड़ा और बात कर लेते हैं कि लाइक से फॉर एग्जांपल रिसेंटली अभी क्या हो रहा है, बिकॉज वो तो मैं Q1 के एंड का डेटा बोला, लेकिन जब मैंने पिछले 2-3 महीने का डेटा देखा तो टू व्हीलर का सेल्स भी धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। ठीक है, अगर आप सीएम में जाके, मतलब अगर ऑटोमोबाइल का जो मेन जो वेबसाइट है वहां जाके अगर आप देखोगे तो टू व्हीलर का सेल्स आर गोइंग अप। तो जितना टू व्हीलर का सेल्स अच्छा होगा तो गोइंग फॉरवर्ड वी कैन ऑल्सो एज्यूम कि गैब्रियल का टू व्हीलर स्पेस का जो जो रेवेन्यू का जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था मिक्स में राइट, अभी भी 61% है, ये वाला सेगमेंट विल स्टार्ट ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस एंड आई नीड दिस फॉर गैब्रियल टू ग्रो, बिकॉज ये अभी भी 61% है ना। अगर पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल चला तो ठीक है, लेकिन वो पूरा स्पेस मिला के भी आज उनका 30-35% के आसपास है टोटल रेवेन्यू का, लेकिन मेजॉरिटी रेवेन्यू आता है आपका टू व्हीलर से। तो इंडिया में टू व्हीलर का ये अगर वो डिमांड आता है, क्योंकि अभी आप देखोगे ना इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ चुका है, मॉनसून अच्छा हुआ है और रूरल डिमांड अच्छा होने लग गया है, बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जब मैंने एफएमसीजी कंपनीज को देख रहा हूं अभी, तो सब धीरे धीरे करके रूरल इकोनॉमी में अपना 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 वॉल्यूम ग्रोथ को दिखा रहे हैं। दूसरे साइड में अगर आप देखोगे मारुति ने भी यही चीज बताया कि लाइक, क्योंकि देखिए मारुति रूरल इंडिया में भी बहुत गाड़ी बेचता है, तो उनका रूरल साइड में भी उनका गाड़ी का वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है। तो ये सारे सिचुएशन से हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर टू व्हीलर सेगमेंट अच्छा करेगा तो बिजनेसेस लाइक गैब्रियल इंडिया अच्छा करेगा, बिकॉज उसका 60%। बिकॉज अगर मैं आपको एक और चीज बात करूं, गैब्रियल इंडिया का अगर आप देखोगे ना वाई अगर मैं उसका सिर्फ नंबर्स बताऊं, उसका अगर आप देखोगे कि सेल्स सिर्फ 10-11 से ही बढ़ा। क्यों? बिकॉज उनका जो मेन सेगमेंट है वही 1% से बढ़ा, टू व्हीलर वाला राइट। सो अगर आपका पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल अच्छा हो, आई वांट दैट, बट आई वांट द टू व्हीलर सेगमेंट व्हिच इज स्टिल मोर देन 60% ऑफ द टोटल सेल्स टू ग्रो एट अ फास्टर पेस फॉर गैब्रियल टू ग्रो रेवेन्यूज लेट्स से एट 15-20%। गॉट इट? तो ये बनता है आज का सिचुएशन। ओके, दूसरा पॉइंट जैसे मैंने बताया कि अगर आप टू व्हीलर में देखोगे तो उनका मेजर क्लाइंट्स है टीवीएस, यामाहा और बजाज ऑटो। और कंपनी ने ये भी बोला, क्योंकि अगर आप ऑटोमोबाइल्स के टू व्हीलर सेगमेंट में देखोगे ना, स्कूटी वाला सेगमेंट सबसे अच्छा किया। जैसे फॉर एग्जांपल टीवीएस का भी अगर आप देखोगे, टीवीएस का स्कूटी का पेस ऑफ ग्रोथ हैज बीन वेरी हाई, टीवीएस का बाइक्स का भी डिग्रोथ हुआ सेम ये। और सिंस हीरो ने ये स्कूटी वाला खेल में बाद में आया और सिंस उनका बाइक्स का वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हुआ, आप देखोगे हीरो का रिजल्ट तो एकदम, मतलब उनका ग्रोथ है ही नहीं। ठीक है, उस तरीके से आप सोचो तो स्कूटी के खेल में टीवीएस आगे चला गया, इसलिए आप देखोगे पूरे टू व्हीलर स्पेस में, ठीक है, मैं ईवी का बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल जो टू व्हीलर्स है, टीवीएस हो गया, आइशर हो गया, हीरो हो गया और बजाज ऑटो हो गया, ठीक है, इन सब में टीवीएस ने सबसे अच्छा किया, बिकॉज टीवीएस का स्कूटी का पोर्टफोलियो इज डूइंग वेरी वेरी वेल, वो एनटॉर्क एंड वो सारे सब स्कूटी। ठीक है, जबकि हीरो का ये डेस्टिनी एंड ऑल जब आया है, वो मतलब ठीक है चल रहा है, बट उनका बेस बहुत ही छोटा है राइट। तो इस तरह से आप देख सकते हो। थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं अभी, से फॉर एग्जांपल के पैसेंजर व्हीकल का सेगमेंट क्यों बढ़ा, बिकॉज पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट वाज अराउंड 21% ऑफ टोटल सेल्स, अभी 24-25% हो गया। इसका मेन रीजन है कि आप देखोगे पिछले 2-3 सालों में चिप का बहुत शॉर्टेज हो रहा था, इसलिए गाड़ी बन नहीं रहा था, मतलब सबका ऑर्डर बुक बढ़ते जा रहा था लेकिन सबका डिलीवरी पीछे हो रहा था राइट। लेकिन अभी चिप का शॉर्टेज धीरे धीरे करके ईज हो रहा है। Gabriel का मैनेजमेंट has also said that the problem has not completely gone away, but it has eased to a larger extent. As a result of which, जब, क्योंकि हम तो चिप बाहर से लाते हैं राइट, क्योंकि अभी जब चिप्स आने लग गया तो गाड़ी का प्रोडक्शन भी बढ़ गया, डिमांड तो है ही यूटिलिटी व्हीकल का। तो इसलिए क्या हुआ, गैब्रियल का ये आप देखोगे गाड़ी का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, तो ऑफकोर्स उस गाड़ी में जब आप नया गाड़ी बना रहे हो तो उसमें तो आपको सस्पेंशन चाहिए, आपको तो शॉक अब्जॉर्बर चाहिए, तो गैब्रियल का भी ऑर्डर बुक बढ़ने लग गया उस सेगमेंट में। ओके, और इसके साथ साथ ऑफ कोर्स एक और रीजन है आपका मॉनसून अच्छा हुआ एंड द रूरल इकोनॉमी इज आल्सो कमिंग बैक, बिकॉज अगर आप देखोगे मारुति भी गैब्रियल का एक क्लाइंट है।
ओके, तो अभी आप बात करते हैं थोड़ा सा, गैब्रियल ने क्या किया रिसेंटली, एक एक जॉइंट वेंचर किया, ठीक है, एक कंपनी है उसका नाम है इनाल्फा रूफ सिस्टम करके, रूफिंग सिस्टम करके। क्योंकि आजकल के आप ओईएम्स को देखोगे ना, सब ओईएम्स आते हैं जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे गाड़ी निकलते हैं, वो रूफिंग सिस्टम के साथ आते हैं, वो सनरूफ होता है ना ऊपर का, तो वो सिस्टम के साथ आ रहा है, क्योंकि कस्टमर्स को अभी रूफिंग सिस्टम चाहिए, ठीक है, एकदम पैनोरामिक व्यू चाहिए। तो इसी वजह से क्या हुआ, गैब्रियल अंडरस्टूड दिस सिस्टम के लाइक सिर्फ स्प्रिंग बेच के नहीं होगा, शॉक एब्जॉर्बर तो चल रहा है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, कंपनी एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लिया, ठीक है, और एक जॉइंट वेंचर किया विद इनअल्फा। सो इनअल्फा के बारे में अगर मैं बोलूं, इनअल्फा का पूरा ग्लोबल मार्केट शेयर है 25% इन द रूफिंग सिस्टम, ठीक है, और इनके साथ गैब्रियल ने जॉइंट वेंचर किया, जब गैब्रियल हैज अ 51% इन द पार्टनरशिप एंड इनअल्फा हैज अ 49% इन द पार्टनरशिप। और ये क्या कर रहे हैं, एक रूफिंग सिस्टम का एक एक प्लांट भी बिठा रहे हैं, आई थिंक इन आइदर इन तमिलनाडु और इन केरला, आई फॉरगॉट द प्लेस। बट हैविंग सेड दैट, ये रूफिंग सिस्टम का बहुत डिमांड आने वाला है भाई, बिकॉज आज अगर आप देखोगे राइट, जो भी नया नया जो मॉडल्स निकल रहे हैं टाटा मोटर्स का या अब किया का, जो भी आप देखोगे, वो सब गाड़ी का ओईएम्स वाले को चाहिए गाड़ी में एस्थेटिक्स, क्योंकि आज एस्थेटिक्स एक बहुत बड़ा पार्ट बन गया है। आप देखोगे एसजेएस करके एक कंपनी भी है, एसजेएस एंटरप्राइजेस, मैं उसके बारे में भी एक वर्कशॉप करूंगा, वो भी बहुत एस्थेटिक्स पे काम करता है, क्रोम प्लेटिंग में काम कर रहा है। तो ये भी रूफिंग सिस्टम इज मोर लिंक्ड टू एस्थेटिक्स देन लेट्स से यूटिलिटी, बिकॉज गाड़ी तो ए से बी तक ही जाएगा, लेकिन कस्टमर्स को चाहिए ज्यादा रूफिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसी वजह से आई फील इट्स अ गुड डील दैट गैब्रियल डिड विद इनअल्फा। और ऑफ कोर्स आगे जाके प्रोबेबली फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वी कैन सी के रूफिंग सिस्टम का भी एक रेवेन्यू का पार्ट बनना बनना चालू कर देगा। ओके, दूसरा पॉइंट तो ये है कि लाइक अभी एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप देखोगे कि लाइक पिछले 2-3 महीने से आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर्स का वॉल्यूम्स आर कमिंग डाउन। द रीजन फॉर द वॉल्यूम्स आर कमिंग डाउन इज बिकॉज एक गवर्नमेंट ने एक सब्सिडी दिया था, फेम 2 सब्सिडी करके, वो सब्सिडी को हटा दिया, ठीक है। क्यों? बिकॉज आई गेस मुझे भी ये एक्चुअली रीजन नहीं पता था, ट्विटर में देयर वाज दिस गाय काइंड इनफ टू टेल मी दिस, कि मतलब गवर्नमेंट अगर तुमको सब्सिडी दे रहे हैं कि सस्ता, मतलब अगर हम तुमको सस्ता मतलब बेचने के लिए बोल रहे हैं, हम तुमको कुछ मुनाफा देंगे, तो तुमको आई गेस सारे रॉ मटेरियल इंडिया से लेना था या समथिंग लाइक दैट। बट अ लॉट ऑफ टू व्हीलर ईवीज वेर एक्चुअली स्टिल इंपोर्टिंग फ्रॉम चाइना एंड सम बाहर के कंट्रीज से। मुझे इसके बारे में उतना ज्यादा आइडिया नहीं है, आप थोड़ा गूगल करके देख सकते हो। तो इसके वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सब्सिडी हटा दिया। अब जब सब्सिडी आपने हटा दिया, तो मंथ ऑन मंथ अगर मैं बताऊं, मई से जून का अगर भी मैं डेटा बताऊं, तो द टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेल्स, आई मीन सॉरी द वॉल्यूम्स फेल 50%। अब सोचिए, गैब्रियल का इलेक्ट्रिक व्हीकल में जितना पेनिट्रेशन होगा तो गैब्रियल का अच्छा है ना, राइट। लेकिन अगर सब्सिडी हटा दिया तो आगे जाके गैब्रियल का वॉल्यूम्स में भी इफेक्ट हो सकता है, राइट। ये जो 61% ऑफ टोटल रेवेन्यू है, उसमें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ रहा था, राइट। And Gabriel is a good play in the proxy two-wheeler electric vehicle space in India, right? तो अगर यहाँ पे सब्सिडी चला गया तो that's not a good sign for Gabriel in the short run, right? तो ये सब चीजें हैं। अब ऑफ कोर्स Q2 का रिजल्ट देखना है, मैनेजमेंट का कमेंट्री सुनना है कि आगे जाके गवर्नमेंट क्या कर रहा है और इस स्पेस में डेवलपमेंट क्या होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स फॉर द शॉर्ट टर्म ये थोड़ा बहुत प्रेशर लाएगा फॉर द ईवी प्लेयर्स, लाइक फॉर एग्जांपल ओला हो गया, ओकिनावा हो गया, राइट, हीरो इलेक्ट्रिक हो गया, क्योंकि इन सब में मेजॉरिटी सस्पेंशन और स्प्रिंग ये आपका गैब्रियल ही प्रोवाइड करता है। बस और तो कुछ है नहीं बेसिकली अगर आप देखोगे। और अगर आई जस्ट एंडेड विद व्हाट्स हैपनिंग, क्योंकि अगर आप देखोगे थ्री व्हीलर का भी जो जो स्पेस है वो भी ग्रो कर रहा है एट अ फास्ट पेस, बिकॉज अभी वर्क फ्रॉम होम हो गया है एंड धीरे धीरे करके पीपल आर अगेन गोइंग बैक टू द हैबिट ऑफ शेयर ट्रांसपोर्ट, जो कोविड के बाद बिल्कुल ही बंद हो गया था। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इसके लाइक थ्री व्हीलर अच्छा कर रहा है, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल आर आल्सो डूइंग गुड। ऑल्दो कमर्शियल व्हीकल का अगर आप वॉल्यूम्स देखोगे, दैट डिड नॉट ग्रो in Q1 FY24 over Q1 FY23. But having said that, Gabriel can always penetrate and add more clients in the CV space. So on that note, ये हो गया Gabriel। अब तो of course कंपनी ने कोई गाइडेंस नहीं दिया कि Q2 में कैसा होगा या FY24 में कैसा होगा, नहीं तो मैं आपको बता देता। But having said that, अभी Q2 का रिजल्ट के लिए वेट करते हैं। I'll make another workshop and track and देखते हैं कहाँ जाते हैं। आपको Gabriel इंडिया रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। थैंक यू सो मच।